महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में धोबी पछाड़ खाने के बाद शिवसेना यूबीटी के लिए बीएमसी चुनाव से पहले बुरी खबर आ गई है। एक तरफ तो शिवसेना यूबीटी रसातल में जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट की पौ 12 हो रही है, क्योंकि शिंदे गुट ने विचारों से समझौता नहीं किया। उन्होंने विचारों के लिए सत्ता को ठुकरा दिया। तो वहीं उद्धव गुट ने सत्ता के लिए हिंदुत्व ठा तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता कर लिया। यानी कि कुल मिलाकर शिवसेना शिंदे गुट में अपना विश्वास नीचे के कार्यकर्ताओं तक में बना लिया है। तो वहीं वक्फ कानून में संशोधन का विरोध करके उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने दिखा दिया कि वो हिंदुत्व से कोसों दूर जाकर खड़ी हो गई है, जिसकी परिणति से निकाला जिसकी परिणति से ये असर निकला कि कई नेताओं ने शिवसेना यूबीटी छोड़ दी और शिंदे गुट के साथ हो लिए। तो वहीं संजय राउत ने भी वक्फ पर पीछे हटते हुए कई बयान दिए। ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत ने यू टर्न ले लिया। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। वक्फ कानून में संशोधन का विरोध करना उद्धव ठाकरे को भारी पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे गुट के 25 साल पुराने और वफादार नेताओं ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इन नेताओं का शिवसेना से रिश्ता बाला साहेब ठाकरे के समय से रहा है और ये सभी मुंबई के परेल और भोईवाड़ा जैसे प्रभावशाली इलाकों से आते हैं। पार्टी छोड़ने वाले प्रमुख नेताओं में विश्वनाथ बुआ खटके, इसके अलावा विजय कुलगुटकर और काशीताई कोली जैसे दिग्गज शामिल हैं। कई नेताओं का पार्टी में खासा प्रभाव रहा है और वो कई सालों से जमीनी स्तर पर काम करते आ रहे हैं। सभी ने एकनाथ शिंदे के सामने शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होकर ये संदेश दिया कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए राह आसान नहीं होगी। मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का दशकों से कब्जा रहा है, लेकिन पार्टी के बंटवारे के बाद ये पहला मौका होगा जब शिवसेना यूबीटी और शिंदे गुट आमने सामने होंगे। शिंदे गुट विधानसभा में बीजेपी के साथ मिलकर जीत दर्ज कर चुका है और अब बीएमसी पर भी अपनी सत्ता कायम करने की तैयारी में है। दर्शकों, जिस तरह से उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर कांग्रेस के रंग में रंग गए, उससे उनकी पार्टी के नेता नाराज हैं। उद्धव गुट की पार्टी के नेता समझ गए हैं कि असली शिवसेना शिंदे गुट ही है, जो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ खड़ी है। वहीं वक्फ कानून में संशोधन के मुद्दे पर महाराष्ट्र में चौतरफा घिरने के बाद अब संजय राउत पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। वक्फ पर इंडी गठबंधन में शामिल दलों के बीच ही एक राय नहीं बन पा रही कि उन्हें इसका विरोध करना है या फिर समर्थन। जहां एक और कांग्रेस और डीएमके ने संसद से पारित इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, वहीं इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इस कानून के खिलाफ सर्वोच्च अदालत नहीं जाने की बात कही। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ कानून में संशोधन की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता राउत ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। हमने हमारा काम कर दिया है। जो कहना था, जो बोलना था, वो हम सब संसद के दोनों सदनों में बोल चुके हैं। हमारे लिए ये फाइलें अब बंद हो गई हैं। हालांकि उद्धव सेना ने इस कानून का लोकसभा और राज्यसभा में पुरजोर तरीके से विरोध किया था, लेकिन अब पार्टी का कहना है कि उसके लिए ये फाइल बंद हो गई है। जिस तरह से पार्टी के नेता भाग रहे हैं, उससे उद्धव ठाकरे और राउत समझ गए हैं कि अब इस मुद्दे पर आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने ये कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुत्व की बलि देकर उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ विश्वासघात किया है। संजय निरुपम यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करके उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी मुसलमानों के दिलों का राजा बन गया है। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे के लोग हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जानते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे मुस्लिम हृदय सम्राट के नाम से जाने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें